कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा. Okay, तो our nth term is here cos alpha plus n-1 beta. What is the common difference in our cosine series? Because angles are in arithmetic progression, that is common difference is d. Common difference d is beta. Clear है? Now do same approach here also. Multiply by sine 2 sine beta by 2 and divided by 2 sine beta by 2. 1 by 2 sine beta by 2 multiplied with 2 sine beta by 2, that is 2 cos alpha sine beta by 2 plus 2 cos alpha plus beta and sine बीटा बाई 2. ओके, प्लस ये ऐसे ही आपका चलता रहेगा प्लस 2 cos अल्फा प्लस n-1 बीटा मल्टीप्लाई साइन बीटा बाई 2. दिस इज क्लियर. वी ऑब्जर्व हेयर 2 cos a sin b. What is the value of 2 cos a sin b? Sin a plus b minus sin a minus b. Put it here, and this becomes 2 cos a sin b sin a plus b 1 by 2 sin beta by 2 sin a plus b. तो sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस sin a माइनस b sin अल्फा minus beta by 2. Clear? And it becomes sin alpha plus beta by 2 minus sin alpha plus beta minus beta by 2. Okay, and our last term becomes 2 cos a sin b sin c plus d. तो साइन सी अल्फा प्लस n-1 बीटा प्लस बीटा बाई 2 साइन सी माइनस डी माइनस साइन सी माइनस डी साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा माइनस बीटा बाई 2. दिस इज क्लियर. यहां देखते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2. ये जो वैल्यू है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाई 2 क्या हो जाएगी? साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2. लेकिन ये माइनस की है, ये प्लस की है, ये कैंसिल हो जाएगी. तो यह एक पैटर्न बनता है कि जो पहली टर्म का हमारा एक्सप्रेशन था उसकी पहली टर्म कट हो रही है किससे? सेकंड एक्सप्रेशन की लास्ट टर्म से. ठीक है, तो ये टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और लास्ट में हमें क्या मिलेगा? 1 बाई 2 साइन बीटा बाई 2 एंड साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा प्लस बीटा बाई 2. क्लियर? माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2. It is known what is the value of sin c minus sin d. This is sin c minus sin d 2 cos c plus d upon 2. 2 cos c plus d upon 2. तो अल्फा प्लस n-1 बीटा प्लस बीटा बाई 2 प्लस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड 2 cos c प्लस d अपॉन 2. ये 2 से डिवाइड हो गया. यहां हम क्या लिखना भूल गए? 2 cos
सी प्लस डी अपॉन टू एंड साइन सी माइनस डी अपॉन टू, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा प्लस बीटा बाई टू माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई टू। क्लियर। अब देखिए अल्फा प्लस अल्फा क्या हो गया यहाँ 2 अल्फा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा बाई टू माइनस बीटा बाई टू कैंसिल हो गए एन माइनस वन बीटा डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, बीटा बाई टू प्लस बीटा बाई टू क्या हो जाएगा बीटा, लेकिन यहाँ ऑलरेडी एन माइनस वन बीटा है तो इस बीटा से ये बीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास साइन एन बीटा बाई टू। ठीक है, होल मल्टीप्लाइड विद 1/2 साइन बीटा बाई टू। ओके, इट बिकम्स, अगर मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं तो इट बिकम्स साइन एन बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई टू होल मल्टीप्लाइड विद कॉस 2 अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज द एक्स डेरिवेशन ऑफ कोसाइन सीरीज। ओके, आई राइट इट हेयर। इस सभी को मैं इरेज कर देता हूं एंड व्हाट विल बी अवर तो समेशन ऑफ कोसाइन सीरीज होगा साइन एन बीटा बाई टू डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई टू, टू यहाँ नहीं रहेगा, कॉस 2 अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है। एक एग्जांपल ले लेते हैं कोसाइन सीरीज का। एग्जाम्पल होगा हमारा फाइंड द सम ऑफ cos पाई बाई 11 प्लस cos 3 पाई बाई 11 प्लस cos 5 पाई बाई 11 प्लस cos 7 पाई बाई 11 प्लस cos 9 पाई बाई 11। ठीक है, ये हमारी एंगल्स किस में है, क्लियरली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस हियर, 3 पाई बाई 11 माइनस पाई बाई 11 इक्वल टू 2 पाई बाई 11। क्लियर है। तो कॉमन डिफरेंस हुआ हमारा, d की वैल्यू है 2 पाई बाई 11। क्लियर। नाउ सॉल्यूशन पार्ट, सम क्या होगा इसका, ये तो साइन एन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, 1 2 3 4 5 टर्म्स है हमारी पूरी सीरीज में, तो साइन 5 मल्टीप्लाइड 2 पाई बाई 11, ठीक है, बाई 2, तो 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया, साइन बीटा बाई 2, साइन बीटा क्या है हमारा, बीटा है हमारा 2 पाई बाई 11, तो 2 पाई बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 से ये 2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल। ओके, अंदर कॉस 2 अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई 2। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहां क्या करेंगे हम, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट एंगल इज पाई बाई 11 प्लस 9 पाई बाई 11
divided by 2 equal to sin 5 pi by 11 divided by sin pi by 11 cos 10 pi by 11 divided by 2 cos 10 pi by 11 multiplied by 2, ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, इक्वल टू साइन 5 pi by 11 cos 5 pi by 11 divided by sin pi by 11. Now we multiplied here by 2 and divided by 2 also. Okay, it becomes 2 sin a cos b. It becomes 2 sin a cos b, and 2 sin a cos b किसके इक्वल होता है? sin 2a के. तो 2 sin a cos b sin 2a sin 2 multiplied 5 pi by 11. We get here sin 10 pi by 11 and our denominator is 2 sin pi by 11. This is clear? Sin 10 pi by 11 divided by 2 sin pi by 11. Okay, sin 10 pi by 11, we write it here. Sin pi by 10 pi by 11 can be written as sin pi minus pi by 11 divided by 2 sin pi by 11. We know what is the value of sin pi minus theta. Sin pi minus theta simply sin theta. So sin pi by 11 divided by 2 sin pi by 11. Sin pi by 11 is cancelled out here and we get the sum is 1 by 2. Clear? In this manner we apply the summation formula of series. Okay, thank you, bye bye.